हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों सेट 3 प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सेट 3 प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपका 2 वीडियो के पहले अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले वो दोनों वीडियो को आप लोग देख लें। टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में हम कराने वाले हैं, जिससे आपका 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस लगातार वीडियो लाने का पर्पस यही है बच्चों कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 30 से 30 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आप लोगों की तैयारी को थोड़ा-सा और तेज धार देने के लिए मैं इस लगातार सीरीज को चला रहा हूँ। और आपके एग्ज़ाम से और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से जाए। इसलिए मैं लगातार वीडियो के माध्यम से अलग-अलग वीडियो और यहीं से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन टैली करेगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका 30 यानी कि 30 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको तोड़ेंगे, 156 को तोड़ेंगे। तो चलिए 156 को तोड़िए। तो यहाँ से 156 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ती 14 बचा 1 2 अठी 16, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आएगा, फिर 2 से लगेगा, कितना आ जाएगा? 2 ती 1 6 बचा 1 2 9 18। अब 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा कितना? 1 और 3, और अब नहीं लगेगा, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। कहाँ पे दिख रहा है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 और 91 का एचसीएफ निकालने बोला है। तो अगर देखिए यहाँ पे 26 को हम अगर तोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखाएगा 2 गुने 13, ठीक है? और अगर हम 91 को तोड़ देंगे, तो 91 के लिए क्या लिखाएगा? 91 के लिए यहाँ पे लिखाएगा 7 गुने 13, ठीक है? यही दोनों रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 13 यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा। और ये होता है कि दोनों में से जो गुणनखंड में से जो कॉमन आता है, हाईएस्ट कॉमन, वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? तो 1/√2 है बच्चों, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ को कितने जगह पे काटा है? 1 2 3 और एक 4। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले वीडियो में भी कराए गए हैं। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी फॉर्मूला आपको जरूरत है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग वहां से देखकर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए t² - 15 का निम्न में से शून्य क्या है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि t, इसी को सॉल्व करते हैं, तो t² बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब 15 आ जाएगा। तो t बराबर क्या होगा? रूट अंदर 15, ठीक है? अब यहाँ से 15 को तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ने पे कितना आएगा? 3 और 5, 3 और 5, तो 3 और 5 यानी कि 1 मिनट, लेकिन यहाँ 3 और 5 के रूप में इस तरह दिन लिखने से कोई मतलब नहीं, रूट से बाहर ये नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ प्लस माइनस में होगा, क्योंकि रूट में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आदि द्विघात बहुपद x² - 9x + 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, a की जगह पे, b की जगह पे -9 है, और c की जगह में a है। तो देखिए गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाई ये होता है। तो अल्फा इंटू बीटा दिया है 8, और c बाई ये, c के जगह में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, और a का वैल्यू कुछ नहीं है, तो x² के गुणांक में कितना है? 1 है। अब इसको नीचे 8 के नीचे 1 लगा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 8। तो ये इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए
ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं बच्चों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देते हैं। अगला क्या है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण ये रैखिक समीकरण युग्म का यहाँ पे किस कंडीशन आएगा, ये सारणी बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, जो कि आप लोगों को 3 यानी कि तीसरा चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए प्रतिच्छेदी में क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण निकाय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होता है बच्चों, तो ऐसा कंडीशन कब आता है, तो ऐसा कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन इसका आता है, तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, x + y = 14 तथा x - y = 4 का हल क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू, हम इसका ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू x और y का यहाँ पे वैल्यू दिया है, उसको बैठाइए, तो जोड़ने पे 14 आना चाहिए, तो घटाने पे 4 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि x के जगह पे 9 रखेंगे और y के जगह पे 5 रखेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार बना के इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आपका कौन नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बाकी सब ये भी है और ये भी है, ये भी है। ट्राई कर लीजिएगा एक बार, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण अगर नहीं चेक करने आता होगा, देखिए ये कंडीशन देखना है, ये x² + bx + c = 0, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करवाना है। अगर इस कंडीशन यहाँ पे b 0 हो सकता है, c हो सकता है, लेकिन यहाँ कभी एज कभी 0 नहीं हो सकता। ये कंडीशन के रूप में अगर आ गया सॉल्व करने के बाद, तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में ये बहुत मददगार होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होगा, a² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखिए बराबर वास्तविक कहाँ होता है, d = 0, d = 0 कहाँ कंडीशन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, इसको d के बराबर हम लोग बोलते हैं। तो d = 0 यही दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विवेकर होगा। तो विवेकर निकालने के लिए बच्चों, ये 2 आपका ये हो गया, b आपका -7 हो गया और c आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, d = b² - 4ac। तो यहाँ पे b के जगह में कितना लिखेंगे, -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, 7 का स्क्वायर आपको 49 हो जाएगा बच्चों, और 4 दूना 8 और यहाँ पे 8 × 24। देखिए यहाँ पे माइनस में अगर रहेगा और पावर में सम संख्या रहेगा, माइनस हट जाता है, तो 49 में से 24 जाएगा बच्चों, तो आपका 25 आंसर आएगा। तो 25 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति है। तो बच्चों यहाँ पे भी वही काम हम लोग को करना पड़ेगा, d = b² - 4ac पे हम लोग पुट करके देख लें पहले। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, b का जगह में कुछ नहीं है तो 1 है और c की जगह पे 4 है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 4 गुने ये 2 है और c कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 1 और माइनस में 4 दूना 8 और 8 चौके 32 -32, तो यहाँ पे आ रहा है -31। देखिए जब d का वैल्यू माइनस में आ जाता है तो वो मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 रहेगा बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा कि मूल बराबर हो, तो मूल बराबर कब होता है, जब d =
0 होता है। तो P का मान होगा, तो P का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या ध्यान देना है आप लोगों को, क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये बोला कि मूल बराबर है, तो हम लोगों को निकालना किसका वैल्यू है? P का। तो देखिए D बराबर क्या होता है बच्चों? D बराबर B² माइनस 4AC। यहाँ पे मूल बराबर करना है, लेकिन ये साइड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप जो है ना, इधर इधर बराबर 0 कर दीजिए। मूल बराबर होने का मतलब D बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए B² मतलब क्या है? माइनस P²। तो माइनस P² करिए इसको, और माइनस 4 इंटू ये में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाइए, और C में क्या है? 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस हट जाएगा, P² बराबर 0 रखिए, और यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 4, तो यहाँ कितना जाएगा? 4 इंटू 1 4, और यहाँ 4 4 जा 16, यानी कि 4 चौके 16, तो यहाँ आएगा 16। अब बराबर 0। अब देखिए P² बराबर 16 को उधर भेजेंगे तो आएगा प्लस का 16। अब P बराबर क्या आएगा? √16। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये देखिए, रूट में जब भी आता है वैल्यू तो प्लस माइनस में होता है। तो P इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 4। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी एपी, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ एपी दिया हुआ का सारवंतर। तो सारवंतर के लिए क्या करते हैं बच्चों? ये A1 है आपका, ये A2 है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -1 माइनस और माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +5। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? प्लस का 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए एपी 2,7,12 एपी दिया गया है, 10वां पद पूछा है, ये 10 पूछा है, तो ये 10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ये प्लस 9D लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 9D, ये आपका कितना है? 2 है, और डी आपका कितना है? 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका 2 हो गया, प्लस 9 गुने डी का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। अब 2 प्लस 9 बचे 45, 9 बचे 45, 45 और 2 47, आपका 47 आपका आंसर आ रहा है। 47 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। आकृति में डीई समांतर बीसी है, तो एडी का मान होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये परमेय जो है बच्चों, ये परमेय 6.1 से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसको सिर्फ ऐसे कर देना है, यानी इसका जो भुजा, यानी कि जो है इसका भुजाएं समानुपाती करना है। यानी पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एडी बटे डीबी हो जाएगा, और यहाँ पे एई बटे ईसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू बैठाते हैं। एडी का वैल्यू नहीं है, एडी का वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ 7.2 है, इज इक्वल टू एई कितना है? 1.8 है, और यहाँ पे 5 कितना है? 4 है। अब देखिए ये पॉइंट ऊपर नीचे दोनों को उड़ा दीजिए। 18 एकम 18, 18 18 तिया 51, 18 तिया 51। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा? 380 इज इक्वल टू 7.2, 380 इज इक्वल टू 7.2। अब एडी इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 7.2 बाई यहाँ पे 3। अभी पॉइंट उड़ा दीजिएगा, तो ये आपका कहाँ कहाँ चल जाएगा? 10 आ जाएगा। 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6, बचा 1, 3 चौके 12। अब एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। 2.4, 2.4 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये भी बाई, यानी कि इसकी दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यानी कि 2/4, और अगला दिख रहा है 3/6, और अगला दिख रहा है 2.5 बाई यहाँ पे 5। तो देखिए हर कंडीशन में 1/2, हर कंडीशन में 1/2, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भुजा भुजा से, यानी कि ऐसे 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 यहाँ पे समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? तो ए बी की दूरी निकालना है। दूरी किसका निकालना है? ए बी का। तो इसका दूरी क्या होता है? यहाँ पे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पे होगा x2, ये होगा y2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग फटाफट। तो x2 कितना है 9 है, x1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 आपका 12 है और y1 कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये आपका 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 9 में से 3 जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करिए प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 आता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आता है, जोड़ेंगे तो आएगा 100 और ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आता है। तो 10 इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। देखिए यहाँ क्या है, बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2,1 2,1, तो यहाँ पे क्या बोला मध्य बिंदु बोला, यानी कि कोई इस तरह से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु ये है, यहाँ पे बी है और एक बिंदु ये बीच में पी आ गया है, इसका पॉइंट एक्स और वाई आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये आपका x और y निकालना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 x के लिए और y1 प्लस y2 बाई 2 करते हैं y के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका x1 कितना है 2 है प्लस 4 है, ठीक है, वो x2 बटे 2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 5 प्लस 7 बटे 2। तो यहाँ देखिए 6 बटे 2 करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 3 आता है, अरे 5 7 5 12, 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आता है 6 आता है। तो 3,6 कहाँ दिख रहा है, 3,6 सी में दिख रहा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आकृति में यदि टीपी टी क्यू और केंद्र, देखिए ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार का, देखिए यहाँ पे पी ओ क्यू दिया है, पी ओ क्यू मतलब ये दिया 110 डिग्री, तो पी कौन पी टी क्यू ये निकालना है, यानी कि ये आपको पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये देखो 90 होता है, यहाँ कितना होता है 90 और यहाँ भी कितना होता है 90 होता है। ठीक है, 90 होता है। और देखिए अगर कोई चतुर्भुज है तो उसमें कितना टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल से अगर ये चाहिए हमको, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 360 माइनस ये तीनों को जोड़ो, 110 और 90 90 180 कितना हो गया 290, 290 को माइनस करेंगे तो घटा के कितना आ जाएगा आपका, वैसे कितना आ रहा है 70 आ रहा है 70, यानी कि 360 में 290 चला गया, 10 इधर बचा, यानी कि 300 हो गया और 60 इधर 70। तो 70 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कुछ क्वेश्चन को फटाफट इस तरह से अलग थोड़ा सा पूरा एकदम बेसिक से बनाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है, फटाफट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अधिक कोटीय बराबर 8/15 तो सानिये का मान होगा। अगर कोटीय बराबर 8/15 है तो सानिये का मान होगा, क्या होगा बच्चों, क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कोटीय बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ये आधार बटे लम होता है, आधार बटे लम होता है। एक मिनट, हाँ तो बच्चों हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे कोटीय बराबर 8/15 दिया है तो ये आधार बटे लम होता है। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे, जब भी आपका इस प्रकार से देगा ना तो यहाँ पे, अरे यार ये भी है ना ऐसे गजब है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा लिखिएगा, जब भी ये देगा तो इसको उल्टा लिखने से आपका लम यही रहेगा, आधार ये रहेगा। ठीक है, तो इसको सी बी ए मान लीजिए, सी बी ए, तो ये के सामने वाला लम हो जाएगा। तो यहाँ पे लम आपका कितना है 15 है और आधार आपका कितना है 8 है, तो ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर लम स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 15 का होता है 225 और 8 का होता है 64। इसको अगर जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, 4 5 9 और 6 और 2 8 और यहाँ 289 किसका होता है बच्चों, तो 17 का होता है। तो 17 आ गया, ये आपका क्या कर्ण आ गया। और यहाँ सानिये बराबर क्या होता है बच्चों, सानिये बराबर होता है, सानिये बराबर आपका होता है, यहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, सानिये बराबर क्या होता है कि आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बच्चों आपका 15 है और कर्ण कितना है 17 है, तो 15/17 कहाँ पे दिख रहा है आपका, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये में ही दिख रहा है। चलिए आगे रूट 3 बराबर
2 cos ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 को इधर भेजिएगा तो √3/2 आ जाएगा बराबर cos ए। अब यहाँ cos ये कितना डिग्री का मान है बच्चों? तो cos √3/a कितना डिग्री का मान है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मान है, ये यहाँ पे 30 डिग्री का मान है, cos 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री लिखिए बराबर cos ये। cos से cos कट गया, ये बराबर कितना एंगल यानी 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, यहाँ पे एक फिगर बनाना है आप लोगों को फटाक से। फिर एक फिगर बना लेते हैं। एक स्तंभ की छाया एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। तो ये मान लिया जाए, इसको ऊंचाई मानते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं x बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x का 1/3 गुनी, तो x/√3 हो जाएगा, ये इसका आधार है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो लंब बटे आधार के कंडीशन में tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बच्चों, x है, और ये x/3 लिखेंगे तो x नीचे रहेगा और √3 वापिस आपका ऊपर चला जाएगा। तो x से x यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, और tan थीटा बराबर √3। तो √3 किसका मान होता है बच्चों, tan 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का, tan से tan चल गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका, देखिए थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ये क्यूब। अब ये क्यूब बराबर जो दिया है बच्चों 216 दिया है, ठीक है, तो ये बराबर √अंडर 216 करेंगे, 216, तो यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा निकल के बाहर 6 आएगा, 6 आएगा ना, कि भुजा कितना है, ये 6 है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4a² होता है। तो 4 नहीं, तो 1 मिनट 4 नहीं होता है, क्या होता है आपका 6a² होता है, 6a² होता है। तो यहाँ पे 6 इंटू a² यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 × 6। तो देखिए फिर इसको 6 × 6 × 6 3 बार गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, जैसे कि 2 4 6। तो 2 4 6 लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 4 6 लेंगे तो इसको इस कंडीशन में ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को कि इस कंडीशन में तीनों को जोड़ के 3 से भागा देंगे। तो तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका, 6 4 10 और 2 12, 12 संख्या कितना 3 है, 3 इसको भागा देंगे तो आता है 3 चौके 12, 4 आता है। तो 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ माइनस वाला आपका किसी भी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती। तो बच्चों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को जम करके शेयर कर दीजिएगा, बाकी जो मन में आया वो करिए लेकिन सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।